नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नहीं है चैनल MS रॉकेट क्लास, ठीक है। मेरा चैनल दूसरा है, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पल्लो पांचाल जो इस वीडियो के होम में जाओगे ना, सबसे नीचे जाओगे ना, तो मेरा चैनल है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहाँ पे आपको मिलेगा बायोलॉजी पढ़ने के लिए और कुछ अलग डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा आपको। और कम्युनिटी पोस्ट में चाहो ना, बहुत सारा वहाँ पे जो है पोल है क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे रोज मार्कर रखती हूँ और मेरा रोज मार्कर खो जाता है, तो सबसे पहले वीडियो को लॉन्ग आते हुए मार्केट रोक के उसके बाद मैं मार्कर खोज के आती हूँ। तो मेरा मार्कर मिट चुका है। इस घर में पता नहीं अजीब अजीब चीजें होती रहती है। आप देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, तो मम्मी पता है क्या करती है, यहाँ दही जमा दी है। कल 14 जनवरी है ना, तो मकर संक्रांति है, उसमें दही चूड़ा खाया जाता है। तो यहाँ पे दही रखा हुआ है, अगर गिर गया ना तो मम्मी हमको लती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गिरे ना, तुम लोग सो करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक, ठीक है। कारक कारक आपने वर्ड सुना होगा या नहीं सुना है, तो आप इस वीडियो में जो है कारक, तो आपने वर्ड सुना होगा तभी आपने सर्च मारा है, ठीक है। कारक, ठीक है। कारक, अब कारक है क्या, इसका डेफिनेशन जानिए। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा जानते हो? संज्ञा नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। संज्ञा उसे कहते हैं, मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, नाम, स्थान के नाम, ठीक है, उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हाँ, नाम ले लो, राम, सीता, जगह का नाम ले लो, भारत, इंडिया, जो भी हो, नाम जगह का ले लो यार। हम बेगूसराय में रहते तो बेगूसराय जो भी है वो। और सर्वनाम क्या है? वह, तुम, मैंने, ये, आप, ये सब जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। समझ में आया? वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्दों को, खासकर क्रिया को जो है अपना संबंध पर, क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से कनेक्ट होता है, ठीक है। उसमें विभक्ति चिन्ह होती है, विभक्ति चिन्ह के द्वारा क्रिया से कनेक्ट होता है, तो उसे कारक कहते हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो अब एक एक चीज को समझेंगे। विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसके 8 नहीं होते, इस सबके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहले कर्ता से स्टार्ट करेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? काम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, कर्ता मैं हूँ। आप बोलोगे आंचल ने पढ़ाया, ठीक है, कर्ता ने, मैं क्या हो गई? कर्ता। और पढ़ाया किसने? मतलब पढ़ाई एक क्रिया है जो काम हो रही है, वो किसने करवाया? मैंने। किससे कनेक्ट है? मैं संज्ञा हुई ना, आंचल संज्ञा, और क्रिया क्रिया हो गया क्या? पढ़ाई। तो किसी चीज की कनेक्ट है ना, ने, यहाँ पे ने है, वो विभक्ति चिन्ह हो गई ने। इसका विभक्ति चिन्ह ने हो गया, कनेक्टेड है, ठीक है। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा होगा। तो भाषा का समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समझ में आए, ठीक है, चीज को। मैं हो गई संज्ञा, और जो क्रिया से कनेक्ट है, आंचल ने पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाया। तो कर्ता ने कर्म को, अब ये समझो, कर्ता ने, अब देखो एक एग्जाम्पल ले लो छोटा सा। दही है, दही ना गिरना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आंचल ने पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा जगह में लिखेंगे, सब बढ़ जाए, ठीक है। आंचल ने पढ़ाया, ये जो है वो विभक्ति चिन्ह है, गूढ़ कर देती हूँ। कर्ता ने कर्म को, अब कर्म क्या है? कर्ता ने कर्म को, इसकी विभक्ति चिन्ह को हो गई। जैसे वर्ड में रहेगा आपको, नहीं सॉरी आपको नहीं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। राम ने रावण को मारा, ठीक है, को, यहाँ पे रावण को मारा, ठीक है, ऐसे रखना, राम ने रावण को मारा। देखो पहला जो चिन्ह है ने, वो कर्ता का है, और कर्म और जो को है, राम ने रावण को मारा, तो को क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गई, को, इसमें कर्म है। इसका सटीक एग्जाम्पल,
इसका सटीक एग्जाम्पल आप एक दो एग्जाम्पल कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। कमेंट में बताने से आपकी जो है प्रैक्टिस होगी, ठीक है। प्रैक्टिस तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना बाकी है, याद नहीं आ रहा है तो इतना सारा सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। चलो यही ठीक है। हाँ, मुझको पढ़ाया, मुझको पढ़ाया, ये भी हो सकता है। अब करण से, इसका विभक्ति चिन्ह से है। ये से देखो एक आपादान से, आपादान में भी होता है से, आपादान से, ठीक है। तो ये से जो है वो किसी चीज से कनेक्ट, मतलब कनेक्ट रहेगा, ठीक है। हम पटना से आ रहे हैं, हम तुमसे पढ़ाई किए, तुम, मतलब ऐसा कुछ कनेक्ट रहेगा। और जो इसमें से रहेगा वो दूर जाएगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, ठीक है, अलग हो रहा है ना, इसमें नहीं हो रहा है अलग। तो सबसे पहले विभक्ति चिन्ह को माइंड में रखते हुए ये रहा विभक्ति चिन्ह। आप लोग एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना, एग्जाम्पल मैं ले लूँगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध को के लिए किसी के लिए होगा, ठीक है। जैसे कर्ता ने नहीं, राम ने मेरे लिए यह काम किया, राम ने मेरे लिए पुस्तक लाई, ठीक है। कनेक्ट रहेगा एक दूसरे से, किसके लिए से, मेरे लिए, किसी के लिए जो होगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। आपादान से आपने ये समझ लिया, संबंध का के की, का के की संबंध पर रिलेट करेगा। वह आपका भाई है, मैं आपके बहन की बेटी हूँ, ऐसे संबंध पर रिलेट करेगा, ठीक है। अधिकरण में पर ये क्या करेगा, किसी आधार को प्रकट करेगा। जैसे कि आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप कक्षा में पढ़ रहे हो, तो वो स्थान को बताएगा में पर। ये हो गया इसका विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह हो गया, ठीक है। बोला करें ये तो ये। और इसे संबोधन में क्या हो, किसी को पुकारा जाएगा, हे हो, हरे, अरे कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अरे हे प्रभु, हे हरि नाम प्रेमानंद, क्या हुआ, ये एक देखो, हे हरि प्रेमानंद, ये सॉरी यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो है, वो पुकारने में काम आता है, हे अरे, ये लिख सकते हो, हे हो हरे, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। तो यही खत्म है सेंटेंस में। जैसे ही आपको राम ने रावण को मारा ने दिखेगा और को दिखेगा तो आपको याद आएगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। मेरे को भी याद था ऐसे, बहुत पहले जब मैं थी 10th क्लास में, तब मुझे बहुत याद था, बहुत अच्छे से। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान में पर, तो ऐसे आपादान से संबंध का के लिए, मतलब बहुत स्पीड में बोलती थी, आप नहीं बोल पा रही हो, एक बार मेरे साथ स्पीड में याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। मैं देख के बोलूँगी, मेरे को मिस्टेक बता दो, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ही और एक बार प्लीज, एक बार। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ही हो हरे। चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, दिमाग में गोली ठोक गई होगी, ठीक है। तो वो दही भी नहीं गिरा, क्लास भी खत्म हो गया। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।